असफलता का डर ही आपको बार बार परेशान करेगा। आपने जो कोई लक्ष्य बनाए हैं या जो कोई आपने काम करने के बारे में सोचा है, उस काम में आपको अपने कदम पीछे खींचने पड़ेंगे, क्योंकि बार बार जब डर रहेगा तो आप अगर दोस्तों आपको अपनी लाइफ में कोई भी फैसला लेना है तो इसके लिए आपकी मानसिकता बहुत ही मजबूत होनी चाहिए, साथ ही साथ आपके सोचने की क्षमता भी बहुत तेज होनी चाहिए। अगर आपके सोचने की क्षमता और आपका मानसिक रवैया मान लीजिए ज़रा सा कमज़ोर है तो आप किसी भी फैसले को जब लोगे तो उस फैसले में आपको कोई ना कोई कमी मिलेगी, साथ ही साथ वो फैसला हो सकता है कि आपका गलत निकले। अब दोस्तों हम यहाँ ये बात करेंगे कि एक मानसिक रवैया कैसे बनाएं जिसके द्वारा हम सही फैसले ले सके और उन फैसलों को हम अपने जीवन में अप्लाई कर सकें, साथ ही साथ उन फैसलों से हमें अपने जीवन में सफलता मिल सके। तो चलिए दोस्तों जानते हैं। अच्छे विचार दोस्तों अच्छी ऊर्जा का संकेत देते हैं। जिस इंसान के विचार जितने अच्छे होते हैं उसके फैसले भी उतने ही अच्छे होते हैं और लाइफ में उन फैसलों से उसको सफलता मिलती है। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति के विचार पूरी तरह से खराब है और वो अपने विचारों में इतना उलझा है कि उसे खुद को ये नहीं पता कि मुझे क्या करना है, मुझे किस बात का क्या जवाब देना है, या विचार पूरी तरह से मान लीजिए खराब हैं, तो वो व्यक्ति अपनी लाइफ में कोई भी फैसला सही से नहीं ले सकता, क्योंकि उसकी मानसिक स्थिति जो है किसी भी फैसले को लेने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें किसी भी अच्छे तरीके का कोई विचार नहीं है जिन विचारों से वो अपना फैसला ले सके। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके विचार अच्छे होने चाहिए। आपके विचार जितने ज़्यादा अच्छे होते हैं आपके फैसले लेने की शक्ति भी उतनी ज़्यादा होती है और उसी के साथ आप में एक पॉजिटिव एनर्जी काम करती है जो आपके विचारों को भी मजबूत बनाती है। अगली बात दोस्तों, जीवन में आपके अगर कोई भी घटना घटित हुई है, अगर वो घटना आपको दुख देती है, परेशान करती है, तो आप उस घटना को पूरी तरह से भूल जाइए। क्योंकि अगर मान लीजिए आप ऐसी घटनाओं को याद रखेंगे तो ये घटनाएं आपको बार बार परेशान करेगी और बार बार आप अपने लक्ष्य से भटकोगे और ना ही आप किसी काम में फोकस कर पाओगे। अगर आपके जीवन में ऐसी कोई घटना घट चुकी है जिसकी वजह से आपको बहुत पेन महसूस हो रहा है, जिसको आप भूल नहीं पा रहे हो, जिसमें लग रहा है कि आप खोए से रहते हो, आप डूब जाते हो गमों में, तो आपको ऐसी बातों को अपने दिमाग से तुरंत ही निकाल देना है। क्योंकि ऐसी बातें ना तो आपको अपने काम में फोकस करने देती है और ना ही आप किसी काम को करोगे तो उसके लिए कोई अच्छा विचार आने देती है। साथ ही साथ ऐसी बातें जो है आपके जीवन में नेगेटिव एनर्जी का काम करती है। इससे आपके थॉट प्रोसीजर पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अगर आप कोई भी पॉजिटिव बात सोच रहे हो और आपके मन में दुख के ख्यालात हैं या आपने पुरानी उन घटनाओं को याद कर लिया जिनकी वजह से आपको पेन हुआ है, आप तकलीफ में थे, तो वो घटनाएं आपको कोई भी सही फैसला नहीं लेने देगी। क्योंकि आप सही फैसला तभी ले सकते हैं जब आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा हो और आप अंदर से पूरी तरह से खुश हो। अगर मान लीजिए आप अंदर से ही पूरी तरह से दुखी हैं तो आप कोई भी फैसला सही से नहीं ले सकते। तो सबसे पहले दोस्तों आपको उन घटनाओं को भुलाना है जो आपको परेशान करती है, जिनकी वजह से आप अपने काम पे फोकस नहीं कर पाते। दोस्तों जब भी आपको दिन में टाइम मिले, आप 10 मिनट ही हो लेकिन ध्यान लगाए। ध्यान लगाने से आप में एक पॉजिटिव एनर्जी काम करती है जो आपकी मानसिक शक्ति को बढ़ाती है। साथ ही साथ अगर आप ध्यान लगाते हो तो आपके दिमाग की सोचने की, समझने की क्षमता बढ़ती है, जिससे आप किसी भी फैसले को जब लोगे तो आप उसको अच्छे से जानकर समझकर उसके बारे में आप उसी फैसले को लोगे। तो जब भी दोस्तों आपको दिन में, दोपहर में या किसी भी समय आपको टाइम मिले तो आप थोड़ी देर के लिए ध्यान लगाएं। ध्यान लगाते वक्त आप ये ध्यान रखें कि आप किसी ऐसे विचार के बारे में ना सोचें जो आपको परेशान कर रहा है। आपको अपने दिमाग को एकदम ब्लैंक रखना है और केवल अपने ऊपर फोकस करना है, अपनी सांसों के ऊपर फोकस करना है, जिससे आपके अंदर ध्यान करने की क्षमता बढ़ेगी और आपका मानसिक रवैया भी मजबूत होगा। अगली बात दोस्तों, जब भी आप कोई काम करें तो दोस्तों उस काम में असफल होने से बिल्कुल भी ना डरे। क्योंकि अगर आपके अंदर जरा सा भी असफलता का डर होगा तो आप उस काम को बिल्कुल भी नहीं कर सकते। क्योंकि आपके अंदर ये असफलता का डर ही है जो आपको किसी काम को करने से रोकता है। अगर मान लीजिए किसी काम को करने से पहले ही हमारे मन में डर आ गया तो उस काम के लिए भी हमारे मन के अंदर, हमारे दिमाग में सारे के सारे नेगेटिव थॉट्स आना चालू हो जाएंगे, जिसकी वजह से उस काम के बारे में जो भी हमने सोचा है वो भी हम ठीक से ना तो सोच पाएंगे और उस काम को भी हम ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले अपने मन से अपने असफल होने का डर निकालें, क्योंकि असफलता का डर ही आपको बार बार परेशान करेगा। आपने जो कोई लक्ष्य बनाए हैं या जो कोई आपने काम करने के बारे में सोचा है उस काम में आपको अपने कदम पीछे खींचने पड़ेंगे। क्योंकि बार बार जब डर रहेगा तो आप उस काम को जैसे ही करने जाओगे तो
उस काम में ना तो आपका ध्यान लगेगा, और बार बार जब आपके साथ ऐसी घटनाएं होगी तो आपको लगेगा कि इस काम में मेरा फ्यूचर बिल्कुल भी नहीं है और ये काम मैं नहीं कर सकता। तो दोस्तों ये कोशिश करें कि आपके अंदर जो असफलता का डर है सबसे पहले उसको निकालें, क्योंकि अगर आपके अंदर का असफलता का डर निकलेगा तभी तो आप किसी सफल होने वाली बात के ऊपर अपना ध्यान लगा पाएंगे। और अगर आप में असफलता का डर बार बार आपको परेशान कर रहा है तो आप ये कोशिश करिए कि उस डर को दूर करें, चाहे कोई भी तरीका आपको अपनाना पड़े। अपने काम में इतना ज़्यादा व्यस्त हो जाइए कि आप केवल उसी काम के बारे में सोचें। इससे दोस्तों आपको असफल होने का डर थोड़ा कम सताएगा, क्योंकि अगर आप अपने काम के बारे में ज़्यादा फोकस करेंगे तो बार बार आपके काम के बारे में आपके दिमाग में विचार चलेंगे, जिससे आपके दिमाग में कोई भी नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे और आपके मन में असफल होने के भी थॉट्स नहीं आएंगे। तो दोस्तों आपको अपने काम में लगन से लगे रहना है, आपको किसी भी तरह का असफल होने का विचार नहीं लाना है, और ये कोशिश करनी है बार बार कि जैसे ही ऐसे विचार आए आप अपने ध्यान को तुरंत भटका लें। दोस्तों आप इन बातों को अपने जीवन में अप्लाई करके एक सफल व्यक्ति बन सकते हो, साथ ही साथ आप अपना मानसिक रवैया भी मजबूत कर सकते हो।